हेलो एवरीवन, आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी का जो है भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 1 हम लेकर आए हैं। तो देखिए, पार्ट का नाम है भारतीय संविधान। तो चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सरकार के अंगों में शामिल है। कौन कौन सा शामिल है आइए देखते हैं। 4 दिया गया है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और नगरपालिका। तो देखिए, कोर्ट में हमको आंसर बताना है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है वो सरकार के अंग हैं और नगरपालिका नहीं है। तो व्याख्या के रूप में दिया गया है, विधायिका में जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानून लागू करने व शासन चलाने का काम देखते हैं। न्याय की व्यवस्था न्यायपालिका द्वारा की जाती है। संविधान में इन तीनों को ही सरकार का अंग माना जाता है। तो चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। तो देखिए, सूची 1 और सूची 2 क्या है आइए समझते हैं। सूची 1 दिया गया है, ए संविधान सभा की अंतिम बैठक। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो ए वाला फर्स्ट में हो जाएगा। तो बी वाला दिया गया है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो बी वाला फोर्थ में चला जाएगा। तो देखिए, सी वाला क्या कह रहा है, संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो दिसंबर 1946 में हुआ था। तो सी वाला थर्ड हो जाएगा। और संविधान का हस्तलेखन डी वाला है, संविधान का हस्तलेखन जो कि प्रेम बिहारी नारायण है, डी 2 में चला जाएगा। तो देखिए, A1 है, B4 है और C3 1 4 3 2 बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। व्याख्या के रूप में दिया गया है, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान को हस्तलिखित करने का कार्य प्रेम बिहारी नारायण ने किया था। तो चलिए, अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, फर्स्ट वाला दिया गया है, जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। और सेकेंड वाला दिया गया है, संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आइए देखते हैं। तो देखिए, हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल 2, संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। तो व्याख्या के रूप में दिया गया है, यह आवश्यक नहीं है कि जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। उदाहरण जैसे चीन, वेनेजुएला आदि। और संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा व सपनों के अनुसार रच सकता है। तो चलिए, अब हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, संविधान लागू होने के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल थे। तो फर्स्ट वाला दिया गया है, समानता का अधिकार। क्या है सेकेंड वाला, स्वतंत्रता का अधिकार। थर्ड वाला दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फोर्थ दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो हमारा इस वाले क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो चलिए, व्याख्या के रूप में दिया गया है, संविधान लागू होने के समय उपयुक्त सभी अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल थे। बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया था। तो चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया गया है, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। और सेकेंड वाला दिया गया है, भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है ये पूछा है, इसमें असत्य है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2। व्याख्या के रूप में दिया गया है,
1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। तो चलिए अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया है। सेकेंड वाला दिया गया है, संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज्यादा स्तर पर सरकारों का होना। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है। तो व्याख्या के रूप में दिया गया है, भारतीय संविधान में इस बात का ख्याल रखा गया है कि अल्पसंख्यकों को उन सुविधाओं से वंचित न होना पड़े जो बहुसंख्यकों को आसानी से उपलब्ध है। अल्पसंख्यकों की निरंकुशता व दबदबेपन पर भी संविधान प्रतिबंध लगाता है ताकि वे सिर्फ अल्पसंख्यकों पर ही नहीं बल्कि अपने समुदाय के नीचे के लोगों को भी परेशान ना कर पाए। भारत एक संघीय देश है। यहाँ केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर सरकार का प्रावधान करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।